नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है आलोक और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ, वो चैनल है पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है वाई। एक व्यूअर ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने इस वीडियो को रिकमेंड किया करने के लिए, तो उन सबका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को भेजा। इस वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तानी यंग मैन सेज इंडियंस आर फ्रॉड। अच्छा जी, चलिए भाई, देखते हैं भाई कि इनके क्या लॉजिक हैं, क्या दलील पेश कर रहे हैं। फिर उस हिसाब से मुकदमा लड़ा जाएगा और फिर मैं अपने फैक्ट्स पेश करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया का पहला वर्ड सुनते ही यूथ में क्या पहला लफ्ज़ आता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं अपनी पर्सनल राय देखूं और अगर मैं एनालिसिस देखूं जो हमारी यूथ का, ओवरऑल पाकिस्तानियों का दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई टेंशन है, ना परेशानी है। ना हमें ये लगता है कि इंडियंस हमसे आगे हैं, ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हम मॉरली अगर बात करें, अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करें, अगर हम अपने वतन पे मर मिटने की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम कामयाबी की बात करें, हम तरक्की की बात करें, तो पाकिस्तानी यूथ जो है वो इंडियन से कई हद तक बेहतर है। आप देख बॉस, इस फिल्म का ट्रेलर ऐसा है तो आगे फिल्म कैसी होने वाली है? बड़ा मजा आने वाला है बॉस। ये अंदर से खून गर्म हो रहा है मेरा खोलना भी शुरू हो गया है। और साइंस टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं, ओके। आप हुब्बल वतनी, देशभक्ति, अच्छा, इसको कैसे नापा जाता है? कौन सा थर्मामीटर है और कहाँ पे घुसाया जाता है, इससे नापा जाता है कि हुब्बल वतनी कितनी है? चलिए सुनते हैं भाई। देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियंस हैं उन्हें ज़रूरत है, उनका काम चलता ही तब है जब पाकिस्तानी के किसी आर्टिस्ट का या पाकिस्तान के किसी तख्लीक़कार का या किसी पाकिस्तान के डॉक्टर का नाम जुड़ता है, तो वो उनकी जो चीज़ की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। ठीक है, इसी से वह तो बता देता। ये बता कि फिर तेरे यहाँ के जो हजारों पाकिस्तानी हैं वो इंडिया में आके क्यों इलाज करवाते हैं बे? जब तेरे यहाँ के डॉक्टर इतने शानदार हैं, जब तेरे यहाँ के डॉक्टर का नाम हमें जोड़ना पड़ता है, तो तेरे यहाँ के लोग हमारे यहाँ क्यों इलाज कराने आते हैं? तेरे यहाँ इलाज क्यों नहीं होता? अभी एक लड़की थी, उसकी गर्दन में प्रॉब्लम थी, हिंदू डॉक्टर ने इलाज किया, फ्री में इलाज किया उसका, लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं उसके। तेरे यहाँ क्यों नहीं इलाज हो गया? लीवर ट्रांसप्लांट कराने हमारे यहाँ क्यों आते हो तुम लोग? तुम्हारे डॉक्टर क्या मर गए हैं? ये आता है नहीं है लीवर काटना, खाली बकरे का लीवर काटते हैं। हाँ भाई, कैसी बात कर रहा है तू? तू भी वही है, मदरसा छाप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। फैक्ट बताना। हार्ट में प्रॉब्लम होती है तेरे यहाँ, तो हमारे यहाँ लोग भागेगा भागे आ जाते हैं तेरे यहाँ से वीजा के लिए। जी भाई, इंडियन डॉक्टर इलाज कर दो। अभी एक बच्ची के साथ कुछ हुआ बेंगलोर में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, पता नहीं क्या करना था शायद, उसका भी इलाज हमने किया बॉस, इंडिया के डॉक्टर ने। और तू अपने डॉक्टर की बात कर रहा है? हाँ, तेरे यहाँ वैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, हर जगह टीवी चैनल पे मैं देखता हूँ, हर समय कहता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पता नहीं काय बात के डॉक्टर होते हैं, सब साला डॉक्टर ही बन जाते हैं। डॉक्टर। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो टैलेंटेड भी है, हमारी जो यूथ है वो इंडिया की यूथ से आगे भी है, तो हम तरक्की वो कर रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे, फिर ये कैसा सवाल है? अच्छा, इसके पीछे देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में जैसे कि फ़िलहाल पॉलिटिकल जंग चल रही है, और जब तक आपका कंट्री स्टेबल नहीं होता, ठीक है, आपकी कंट्री की इकॉनमी अगर सेट नहीं होती, अगर आपका कंट्री खुशहाल नहीं होता, तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। और जब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी तो आप और मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर ज़ाया होते रहेंगे, और फिर यही सोचते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये सोचते हैं कि चलो यार, इतने तो कुछ नहीं बनना, लेट्स गो अब्रॉड चलते हैं। अच्छा, कहीं इसी से मैं अगली बात करूंगा। अभी सर्वे तू अपने आप को टैलेंटेड मानता है? तू टैलेंटेड है? हाँ भाई, टैलेंटेड तो है, हवा हवाई बात करने में, बिना फैक्ट के बात करने में, जानती हुई सच्चाई को झूठा साबित करने में। तुझे तो ये भी नहीं पता कि जब ये तूने बातें कैमरे पे बोल दी, सिर्फ तूने अपने लाहौर में आसपास लोगों के लिए नहीं बोली हैं,
अब ये हमारे पास वीडियो आई है, अब ये लाखों लोगों के पास दुनिया भर में वीडियो जाएगी। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, वहां पे जो इंडियंस रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे और तेरे ऊपर हंसेंगे। पाकिस्तानी भी हंसेंगे तेरे ऊपर। तू टैलेंटेड है। हाँ, ये टैलेंट तो है, झूठ बोलने का टैलेंट है, ये बात तो माननी पड़ेगी बॉस। ये हमें टैलेंट नहीं है इतना तेरे जैसा झूठा होने का। भी एक रिवील हुआ है कि जो है हाफ से ज़्यादा आबादी जो है, जिसमें ज़्यादातर यंगस्टर हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? यही जो बात मैंने भी आपसे बात की, इसी बात को मैं मजीद कसूरवार कौन है? अवाम खुद है, यंगस्टर खुद हैं, या हुक्मरान है? नहीं, देखें, वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, तो इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं है, हमने ही चूज किया हुआ इन्हें, हमने ही सिलेक्ट किया। कसूर तो हमारा यूथ का या हमारा हो गया। वो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें, हम जैसी अवाम है, हुक्मरान एट द एंड ऑफ द डे तूने यही कहा ना कि जैसे हमारी आवाम वैसे ही हमारा हुक्मरान। तो जो हुक्मरान अगर जाहिल है, तो तूने बोल दिया ना कि हमारे आवाम जो है हमारी वो जाहिल है। उसी में से तू भी आता है, उसी में तेरे सारे यंगस्टर्स भी आते हैं। और वो जो टैलेंट 75 साल से घुसा हुआ है कहीं पे, निकल नहीं रहा है, वो भी है। निकालो भाई उसको, ऐसा फंसाया जाके कि टैलेंट निकलता ही नहीं है जहां छुपा हुआ है। जैसे हैं वैसे ही हैं। हम अगर बेहतरी की जानिब जाएंगे और कुछ सोचेंगे टू डू समथिंग बेटर, तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल है, मेहनत है, जो हम करना नहीं चाहते। और वैसे पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ू कौम है। तो फिर बेहतर हम कैसे हो गए? अगर हम जुगाड़ू भी हैं, मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इंडिया की यूथ आगे जाती जा रही है, ये रियलिटी है। वो रोज़ कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं। बाहर से अगर बाहरले मुल्कों में भी जाएं तो वहाँ पे भी वो छाए हुए हैं। हम टैलेंट होने के बावजूद, टैलेंट है, मैं नो डाउट, मैं मानता हूँ टैलेंट है, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सर्वे बेशक अपनी जगह है कि पाकिस्तान के अराउंड 70 to 80% यूथ जो है, अगर उनको मौका मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहेगी। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे मैंने पहले बात की, अपॉर्चुनिटी की। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं, देखिए, टैलेंटेड बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो टैलेंटेड नहीं है? डेफिनेटली दे आर टैलेंटेड भाई। वो हमसे 20 गुना बड़ा कंट्री है, हमसे 20 गुना ज्यादा लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान 21-22 टॉक हो गई, 120 करोड़ 130। भाई अपना मैथ का भी तूने दर्शा दिया कि तू मैथ में भी चौपट है। टैलेंट बोल रहा है तू, 20 गुना बड़ी है। 20 गुना का मतलब समझता है? तेरे यहाँ 25 करोड़, उसका 20 गुना कितना होता है? 20 गुना होगा। अबे 5 ही गुना बड़े तेरे से। 1.25 करोड़, 1.25 अरब हम हैं और 25 करोड़ तुम लोग हो। मैथ में बड़ा कमजोर रहा हूं भाई, लेकिन तेरे मैथ में और मेरे मैथ में मैं कमजोर होने के बाद भी 20 गुना बड़े हैं हम। एरिया के हिसाब से देखें तो 7 गुना बड़े हैं तेरे से, और आबादी के हिसाब से देखें तो 5 गुना बड़े हैं तेरे से। मैथ ठीक कर पहले, टैलेंटेड है तू। करोड़ की आबादी है, तो इसीलिए वो ज्यादा लोग। आबादी का फैक्टर आ गया टैलेंट में? नहीं 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 नहीं, आपको जो ज्यादा लोग नजर आते हैं ना, देखें ना, लोग ज्यादा हैं तो टैलेंट भी ज्यादा है। ठीक है, लोग कम है तो टैलेंट भी कम है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात है। इंडियंस थोड़ा, उनकी जो माइंडसेट है वहाँ के लोगों का, वो इंतहाई फ्रॉडिये और वो क्या कहते हैं, झूठ पर बनी हुई कौम है। ठीक है, इंतशार पसंद कौम है। वो लोगों को लेट डाउन करके खुद आगे आने वाले। एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल? नहीं, सबसे बड़ा फ्रॉड तो तू है, उसके बाद तेरा देश है सबसे बड़ा फ्रॉडिया, और तुम लोगों की वजह से तुम्हारा देश जो है वो फ्रॉडिया साबित हो गया है। टैलेंटेड है, फ्रॉड है, इंतशार पसंद है। अब एक बात बता, तेरे यहां ओसामा बिन लादेन तेरे यहां मिला, मुंबई बम ब्लास्ट के जो दोषी हैं वो तेरे यहां हैं, 130 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तेरे यहां बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया जो है वो तेरे को टेररिस्तान बोलती है, और इंतशार पसंद लोग इंडिया के हैं। सही बात है, इंतशार पसंद लोग हैं तभी तो गूगल का सीईओ इंडियन है, आईबीएम का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ भी इंडियन, पराग अग्रवाल चला गया, एक दूसरा भी आ गया शायद, वो इंडियन ही है ना। हर बड़ी टेक कंपनी पर इंडियंस बैठे हुए हैं, और भी दूसरे देशों में पता नहीं किन किन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। ब्रिटेन का पीएम इंडियन है, आयरलैंड का पीएम इंडियन है। अरे रे, कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर इंडियन है, कमला हैरिस इंडियन है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की। दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन और दवाइयां हम वर्ल्ड फार्मेसी हैं हम। टैलेंट नहीं है हमारे पास, हम तो फ्रॉड है ना यार। पूरी दुनिया फ्रॉडियों को दे रही है नौकरी की। आओ भैया हमारा थोड़ा कुछ भला करो, फ्रॉडियों को। अभी एक कोई रैंकिंग जारी हुई है साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब साउथ एशिया में
जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं 1 to 10 में पता है इंडिया के कितने हैं? 7। ऊपर से 6 तो इंडियंस ही हैं। 7वें नंबर पे शायद तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी है और उसके बाद 2 ईरान की यूनिवर्सिटी है, या तुमसे ऊपर एक शायद ईरान की है, उसके बाद तुम्हारी है और फिर इधर है। इससे फर्क पता चलता है कि फ्रॉडिया कौन है। ईरान भी तुमसे आगे है बे। इंतशार पसंद हो गए। देखिए देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर काम जाते हैं वो दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे और आपके इतने बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि जो इंडियन कौम है वो ऐसी कौम है जो आपको पुश बैक करती है। कहाँ से सुनने को मिला आपको ये? यार आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मैं एक इंडियन की नेचर बता रहा हूँ, जो एक कॉमन नेचर है ना, जो वहाँ के लोगों की नेचर सेट कर दी गई है, वो यही है कि वो लोगों को लेट डाउन करते हैं, वो लोगों को पुश बैक करते हैं, ठीक है ना, और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किसी दूसरे का हक मार के। ये उनके लोगों में ये चीज़ है। पाकिस्तानी में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं खुद इंडियंस में यूनिटी है, आपस में उनकी यूथ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ऑफ कोर्स सपोर्ट करती है, यूनिटी तो हमारी भी है। देखें ना, आप किसी भी तबके में अगर बात करेंगे तो उनमें यूनिटी होती है। पठानों की अपनी यूनिटी है, पंजाबियों की अपनी यूनिटी है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी की बात करें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वहाँ पर कोई पठान, को सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं होता, वहाँ पर वो पाकिस्तानी होता है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये जो इंडियंस हैं इनमें अजीब किस्म की फ़िरका वारियत है, इनमें अलग अलग से सेक्शंस बने हुए हैं और वो इंतशार पसंद है। दैट्स इट। सारे तो नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई एक गलत करता है या इंडिया में कोई एक गलत करता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम या पूरे इंडिया का नाम तो नहीं आना चाहिए। नहीं, देखें, वो तो हम रिप्रेजेंट तो करते हैं ना। अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ और अगर मैं वहाँ पर ऐसी हरकतें करता हूँ जो नाजेबा हरकतें हैं, या मैं वहाँ पर फ्रॉड करता हूँ, या मैं वहाँ पर कोई क्या कहते हैं, कोई स्मगलिंग का काम करता हूँ, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि कानून के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली आप अपने पाकिस्तान या अपने मुल्क का नाम जो है वो ख़राब करते हैं, ठीक है। तो बीइंग इधर भी रख के किया जाए, अगर इधर भी कोई एक इंडिविजुअल कुछ गलत करता है तो वो पूरे पाकिस्तान का नाम तो नहीं ना बुरा हो सकता, पूरा पाकिस्तान तो नहीं ना खराब हो सकता। नहीं, इसी तरह इंडिया में भी अगर कोई। अच्छा, तो ये बता कि भाई टर्की से गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों कैंपेन चल रहा है, ब्रिटेन से गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों कैंपेन चल रहा है, ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों चल रहा है, इटली में गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों चल रहा है, यूएई में बैन क्यों लग गया तेरे 24 शहरों से पाकिस्तानियों के जाने पर, यूएई ने क्यों बैन लगा दिया, जर्मनी से गेट आउट पाकिस्तानीज क्यों चल रहा है, ये तो बता। इसके बारे में बात नहीं करेगा? एक आध इंतजार पसंद तो पूरी कौम तो नहीं ना हो सकती। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे मजहब रहते हैं। नहीं, देखें, पांचों इंडियन की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा। इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं, मैं उनको भी साथ ही मिला रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे मिलके जो कर रहे हैं, जो यूथ है वो हमारी यूथ वो क्यों नहीं करती? देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, या दुनिया पूरे हर जगह पे, हर जगह पर होते हैं, लेकिन हर जगह की सोसाइटी का एक माइंड सेट होता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की है वो माइंड सेट की बात की है। जो इंडियंस का माइंड सेट है वो ऐसा है मेजॉरिटी में, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदलता आ रहा है, जैसे जैसे उनकी गवर्नमेंट जो जिस तरह से यूथ उनको देख रही है, तो हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो इंडियन यूथ है वो अपनी ही गवर्नमेंट को गालियां दे रही होती है, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। गालियां जितनी हमारी यूथ अपनी गवर्नमेंट को दे रही है, जलील तो हम हैं, वो तो स्टेबल्ड है। देखिए ब्रदर, एवरीवेयर आप देखें, जहां पर आपका हक मारा जाएगा, जहां पर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जहां पर यूथ के लिए तालीम नहीं होगी, जहां पर उनके लिए काम करने के, रोजगार के मौके नहीं होंगे, भाई वो गालियां देंगे। अच्छा, एज अ यूथ आप अगर आपको मौका मिले, आपका ये माइंड सेट हो कि यार अगर पीस हो सकता है दोनों कंट्रीज़ में, तो आप चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में पीस हो जाए? देखिए, दोनों कंट्रीज टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कहता टैलेंट में कमी ना उधर है ना इधर है, देखें, लेकिन बात पता है क्या है, वो जो एक माइंड सेट है ना वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट करने को तो कर सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, पीस आ सकता है। देखें, उसके पीछे आपके कुछ चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री को चलाने वाला एक मालिक होता है, आगे मजदूर करने वाले काम 300, 400, 500 होते हैं, लेकिन पीछे एक माइंड सेट होता है जिसने सबको अपनी मर्जी से चलाना होता है। तो 500 लोग आप अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो उसी मुताबिक काम करेंगे जैसे उनको हिदायत दी जाएगी, जैसे उनको डिक्टेट किया जाएगा, या जैसे उनको कहा जाएगा भाई ये करना है तो बचा था, वरना नहीं है। तो भाई आपको और
मुझे तो बचत तो चाहिए, तो मजबूरन फिर हमें वो फॉलो करना पड़ता है, जो हमें वो एक माइंडसेट कहने के लिए एक माइंडसेट कौन है जो इस तरह करता है? यार देखो वो गवर्नमेंट ही होती है ना, एट द एंड गवर्नमेंट होती है, एट द एंड इनडायरेक्टली उधर नरेंद्र मोदी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो इंतशार की कोशिश करता है। ऑब्वियसली मैं पॉलिटिकली, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं कहता, मैं एक पॉलिटिकल सारे सेटअप की बात करता हूँ जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। वो नॉट इवन इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड की बात करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पर जो लोग आपको लेकर के चलते हैं, आपकी पूरी कौम को, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। और अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती, आप दिन ब दिन डाउनफॉल होते जा रहे हैं, आपका दिवालिया हो रहा है, आप भूख नंग की जानिब जाते जा रहे हैं, तो भाई वो कसूर एट द एंड स्टेक होल्डर्स का होता है, जो पूरे कौम को, पूरे मुल्क को लेकर चलते हैं। इसमें यूथ का, आपका और मेरा कसूर नहीं होता, ठीक है। हमारा यही फर्ज बनता है हम अच्छी पढ़ाई करें, हम अच्छी डिग्रियां हासिल करें, हम टैलेंट अपना सामने लेके आएं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कौन देगा आपको? आपका कंट्री देगा, ठीक है, या आपके उस सेक्टर के लोग आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे। यूथ की तरक्की का राज ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटीज दी, और हमारे यूथ है इनको गवर्नमेंट वो इस बात ये कहना चाह रहे हैं। इस बात में मैं जरूर एग्री करूंगा और मजीद ऐड करूंगा, ये कुछ खुद का भी अगर गवर्नमेंट से हट के भी कुछ अपने मदद तहत के आप भी मुल्क का नाम रोशन कर सकती है ना, मुल्क का नाम ऊपर लेके आ जा सकती है। यूथ का क्या रोल है, आपका और मेरा क्या रोल है? दोनों हम यंग हैं, हमारा क्या रोल है कि हम अपनी कंट्री को ऊपर ले जाएं, जैसे कि इंडिया की यूथ आगे लेके जा रहे हैं? देखिए ब्रदर, हमारा रोल सिर्फ यही बनता है टू डू समथिंग गुड, टू डू बेस्ट। हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो अच्छे तरीके से करें। इस प्लेटफॉर्म पे जैसे सोशल मीडिया इज एन ओपन, चेंज करें अपना, जो आपने वो वर्ड बोला है ना कि हम जुगाड़ लगा लेते हैं, ये हम जहाँ भी जाएं दुनिया में हमारी तारीफ हो। क्या ऐसा करना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम जहाँ जाएं या हम कहीं से किसी मिलें तो कहें ये पाकिस्तानी जो यूथ है ना यार, बड़ी कमाल यूथ। देखें यार, सबसे ऐसा हो, देखें सबसे पहले तो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो तरबियत आपको आपके माँ बाप ने दी है, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना, लोगों का दिल मत दुखाना, झूठ ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी चकारी ना करना, फ्रॉड ना करना, किसी के लिए बुरा मत करना, ये है वो इंसानियत के बेसिकली रूल्स जो हर इंसान में होने चाहिए। और अगर आपके अंदर ये चीज़ें हों तो मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अपनी भी एक तारीफ़ लेंगे, आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी अच्छे अल्फाज लोग बोलेंगे, उसके साथ साथ आपको खुशी से कहेंगे कि यार ये ही इज़ द पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी बंदा जो झूठ नहीं बोलता, जो फ्रॉड नहीं करता, जो चोरी चकारी नहीं करता, ठीक है, जो लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचता। ये वो चीज़ है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये अखलाकियात हैं, हमारा जो है मोरल ऊपर हो सकता है। बेशक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी जो लास्ट का ज्ञान दिया है ना 30-40 सेकंड्स में, और इसी वीडियो में इसने इतने सारे झूठ बोले, अभी इसने इसी सारे वीडियो में कितनों को नीचा दिखाया, इंडियंस को, इंडिया की सरकार को, इंडियन पॉलिसीज को दिखाया ना, और अभी ज्ञान दे रहा है कि किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो। अच्छा सुन बे, देख, तू कह रहा है ना कि फ्रॉड है इंडिया के लोग, अगर फ्रॉड हैं तो ये फ्रॉड हमें मंजूर है। और ये किस तरह का फ्रॉड है? हम तेरी तरह फ्रॉड नहीं करते, तू पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता ढंग से तो ये फ्रॉडिया बातें ना कर रहा होता। तू दुनिया में तीसरे नंबर पे हम आ गए हैं यूनिकॉर्न कंपनीज को बनाने में। अब पता नहीं तू कितना पढ़ा लिखा है, यूनिकॉर्न कंपनीज समझता है कि नहीं समझता है, नहीं हो तो गूगल पे सर्च कर लियो, मैं भी बताऊंगा, नहीं तो खुद जाके सर्च कर। दुनिया में तीसरे नंबर पर है यूनिकॉर्न कंपनीज बनाने में, 100 से ज्यादा कंपनीज बनी हैं, और आने वाले वक्त में ये और तेजी से यूनिकॉर्न कंपनीज बढ़ने वाली हैं। ये है मेरे यहां की यूथ, क्योंकि वो इनोवेट करती है, वो एक्सप्लोर करती है, वो नई नई चीजों को ढूंढती है, इन्वेंट करती है, तब जाकर हमने ये टॉप नंबर 3 पर पहुंचे हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया में जबरदस्त बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें तो ये सब नजर नहीं आएगा। हमारा आईटी, ये भी फ्रॉड से हुआ है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम आईटी, जितनी तेरी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है ना, उसके आधे या उसके करीब करीब बराबर में 70% तो हम सिर्फ आईटी से एक्सपोर्ट करते हैं। जितना सऊदिया ने तेल एक्सपोर्ट करके कमाया है, उतना हम आईटी एक्सपोर्ट करके कमाए हैं। और अगर फ्रॉडिये होते तो ऐसा नहीं होता। फ्रॉडिये होते तो पहली ही कोशिश में मार्स पर हमारा सैटेलाइट ना पहुंचा होता, स्पेसक्राफ्ट ना पहुंचा होता। फ्रॉडिये होते तो चंद्रयान 1 हमारा कामयाब नहीं होता, चंद्रयान 2 95% कामयाब नहीं होता, और आज इसरो दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली संस्था नहीं बन रहा होता। जाके पूछ टैलेंट किसे कहते हैं अपने सुपार्को वालों से। इसरो से पहले तेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी सुपार्को, पता भी है, पता भी होगा कि नहीं होगा, सुपार्को का नाम तूने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, जाके पूछ उसकी हालत क्या है।
जाके देख कि दुनिया में महिलाओं के लिए रहने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से 6ठे नंबर पर तेरा देश आता है पाकिस्तान। और तू बात करता है बड़ी बड़ी जेंडर इक्वालिटी में वर्स्ट परफॉर्मेंस, दुनिया की चौथी या पांचवी शायद सबसे खराब कंट्री है जेंडर इक्वालिटी के मामले में, मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा देने में। और तू बात करता है इंडिया से अपने आप को कंपेयर करता है। लेकिन इसकी तो बातें करेगा नहीं तू, इन सब की बातें नहीं करेगा तू, क्योंकि तुझे पता है फंस जाएगा तू। फैक्ट पे बात करेगा। एक तूने फैक्ट नहीं बताया, एक डॉक्टर का नाम नहीं बताया जिस डॉक्टर का नाम हम पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम हमने इस्तेमाल किया हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, ऐसी बातें करने से, ज्ञान देने से नहीं होता बेटा, कुछ करके दिखाना पड़ता है। करके नहीं दिखाओगे तो पाकिस्तान, यही तुम पर दुनिया हंसेगी और हंस रही है। फैक्ट दिखाओ, फैक्ट पे बातें करो। मैंने तो इतने सारे फैक्ट दिखा दिए, इतने सारे फैक्ट गिना दिए, मुझे झूठा साबित कर दो अपने फैक्ट लाकर। कैसे तुम लोग ये बोल लेते हो यार, ये मतलब दोगलापन कहां, कैसे सोच भी कैसे लेते हो कि जो मैंने बोल दिया वो सब दुनिया मान लेगी। अबे घोंचू, जो तूने बोला है ना दुनिया उस पर सुनेगी, हंसेगी, फैक्ट जानती है दुनिया। इंडिया क्या है, इंडिया क्या था और क्या है और क्या होने वाला है। जाके अपने यहाँ की कार कंपनियों को बचा। तेरे यहाँ एक इन्वेंशन बता दे, जो एक बाइक का भी इंजन तूने इन्वेंट किया हो तेरे यहाँ पाकिस्तान में। कार का इंजन और कार बनाना, एक कार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तेरे पास, असेंबलिंग प्लांट से सारी। और तू इंडिया की बराबरी करेगा, इंडिया के यूथ की बराबरी करेगा, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के डॉक्टर्स की बराबरी करेगा। 100 जन्म भी पैदा हो जाएगा ना तब भी तू बराबरी नहीं कर पाएगा यहां पे। 100 जन्म। रहने दो भाई लोगों, खून बहुत ज्यादा उबल गया है। तो जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में। बाकी कमेंट में आप लोग बताना इन भाई साहब के बारे में, और इस वीडियो को हर जगह फैलाओ, हर जगह। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।